एग्जाम कैलकुलेटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है, जो 10th क्लास का है। और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिस पर क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आए हुए हैं। उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन को, बहुत अच्छे जो क्वेश्चन उसको यहाँ पे लिया गया है, लगाएंगे। और टेंजेंट इसमें है और 2 थ्योरम है, बस उसी पे पूरा एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो इसको आज एक वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को माइंड मैपिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल का डेफिनेशन देखेंगे, सर्कल कैसे बनता है। तो मेनली सर्कल, जो हिंदी में इसको वृत्त बोलते हैं, तो सर्कल क्या होता है, वृत्त। और इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर। मतलब अगर कहीं पे कोई सेंटर है, ये कोई हम अगर सेंटर मान लें, तो उन सभी सारे पॉइंटों का ये लोकस है। लोकस का मतलब लोकेशन होता है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से कई सारे पॉइंट अगर रख दिया जाए इस सेंटर के अराउंड, किसी एक बिंदु के आसपास कई सारे पॉइंट है, जिनका इस पॉइंट से, अगर इसको सेंटर यहाँ पे लिया जा रहा है, ये सेंटर है, ये चीज, तो यहां से इन सारे पॉइंट्स का, जैसे ये पॉइंट है, इसकी दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी दूरी यहाँ से कितनी आनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ये कितना डिस्टेंस आना चाहिए, ये भी कितना आना चाहिए, 0.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से इस पॉइंट को देखेंगे तो क्या हो जाना, ये भी 5 सेंटीमीटर आना चाहिए। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस आता है, ये क्या हो जाता है, यही रेडियस हो जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है, रेडियस बोल दिया जाता है। इसको त्रिज्या बोलते हैं हम लोग। तो अगर डेफिनेशन कोई पूछता है आपसे सर्कल का क्या होता है, तो किसी एक पॉइंट से उन सारे पॉइंट्स का जो ये लोकस होता है, या सेट ऑफ ए ऑल पॉइंट्स फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए पॉइंट, जो इक्वल डिस्टेंस पे हो। क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। मेन पार्ट इसमें क्या है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो ये हो गया अपना सर्कल का डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ और ये सारे सेंटर से, इसको सेंटर मान लिया गया है। ये क्या है, ये सेंटर है, इसको हम लोगों ने सेंटर बोल दिया। और ये सारे पॉइंट्स जो भी है, इसके डिस्टेंस हमेशा सब बराबर होगी। अगर आर है तो आर रहेगा, ये भी क्या है, आर रहेगा। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स का जो एक सेट बना दिया जाए, इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया जाए, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं सर्कल। इसी को क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। जो किसी एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, और वो डिस्टेंस क्या होती है, वो आर बोल देते हैं। इसी को हम लोग रेडियस बोल देते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। अब आगे देखते हैं इसमें सर्कल में होता क्या क्या है। अब सर्कल में हम लोग देखते हैं वेरियस लाइंस होती हैं, मतलब कई सारे इसमें क्या होते हैं, लाइंस होते हैं सर्कल के। तो वो लाइंस क्या क्या होती हैं उसको देखा जाएगा। तो अगर कोई सेंटर से, और ये सर्कल पे अगर कोई लाइन खींची जाती है, सेंटर से सर्कल पे कोई लाइन खींची जाती है, तो उसको क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये क्या होता है, रेडियस हो जाता है। ये रेडियस होता है, इसको त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में। और अगर सेंटर से ना जाते हुए कहीं से अगर कोई एक कार्ड खींचा जाता है, इसको कार्ड बोलते हैं। जो वृत्त को 2 भागों में, जैसे एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, तो जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो क्या होता है, लेकिन सेंटर से नहीं जाना चाहिए। अगर सेंटर से जाता है तो उसको डायमीटर बोल देते हैं, जिसको व्यास बोला जाता है हिंदी में। क्या होता है, व्यास। अगर सेंटर से चला जाएगा तो वो व्यास हो जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, जिसको हम लोग रेडियस बोल देते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, मतलब 2 रेडियस को मिला के एक व्यास होता है। तो क्या हो जाता है, व्यास क्या हो जाएगा, मतलब रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स रेडियस को क्या बोला जाता है, व्यास बोल दिया जाता है, या डायमीटर बोल दिया जाता है। लेकिन अगर सेंटर से नहीं जाता है, बाकी कहीं से भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कल के जाता है, तो एक सर्कल का एक पॉइंट है, सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच करता है, तो उसको हम लोग कार्ड बोल देते हैं। इसको जीवा बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है, जीवा होता है। ये 2-3 चीजें हम लोग को देखनी थी यहाँ पे। ये टेंजेंट लिखा हुआ, टेंजेंट के बारे में आगे हम लोग देख लेंगे। तो सर्कल क्या होता है, सेंटर से स्टार्ट करते हैं और सर्कल के किसी एक पॉइंट तक, बाहरी पॉइंट तक सर्कल होता है, इसका जो परिधि होता है, पैरामीटर होता है, उस पर कहीं भी हम लोग ले जाते हैं तो सेंटर से वो क्या हो जाता है, वो रेडियस बन जाता है, त्रिज्या आर बन जाता है। ठीक है। और जैसे ये स्कैंट लिखा हुआ है, इसका मतलब छेदक होता है, मतलब सर्कल को पार कर दिया जाता है। सर्कल से
आगे निकाल दिया जाता है। इसको इसका यहाँ पे काम नहीं है, बस इतना जानना हमको यहाँ पे क्या होता है, डायमीटर क्या होता है जो सेंटर से होते हुए दोनों तरफ सर्कल पे मिलता है, और एक तरफ अगर सेंटर से होते हुए सर्कल पे मिलता है तो वो क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। और सेंटर से ना जाए और दोनों तरफ पहुंच जाए उसको क्या बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं या जीवा बोल देते हैं। बस ये तीन चीजें हम लोग को यहाँ पे देखनी थी। इसके आगे हम लोग देखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे ये इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सर्कल को लेके, तो ये इसको हम लोग देखेंगे। ये क्या है, ये है कि अगर कोई कार्ड हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ से इसको मैंने मिला दिया, ये चीज मैंने मिला दी यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, सेंटर से नहीं गया है, इसको क्या बोलते थे हम लोग, अभी पिछला क्या देखे हैं, कार्ड हो जाता है। ये जो अभी हम लोग ने देखा ये क्या था, ये क्या बनता है, कार्ड बन जाता है, जिसको जीवा बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, कार्ड हो गया, ये क्या है, कार्ड हो गया। तो एक ही कार्ड से अगर हम लोग किसी सेंटर पे कोड बनाते हैं, इन दोनों को मिला के हुए ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर पे बनता है। फिर इसी कॉर्ड से हम लोग किसी सर्कल के पॉइंट पे, सर्कल के किसी पॉइंट पे मिलाते हैं, तो जो ये एंगल बनता है और ये एंगल बनता है, ये क्या आएगा, ऐसे ही देखना। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ ये 2a है, मतलब अगर एक ही कार्ड से सेंटर पे बनेगा, सर्कल के सेंटर पे बनेगा, तो उसको 2a बोल देते हैं। क्या हो जाता है, 2a हो जाता है। और अगर ऊपर जाएगा सर्कल पे, कहीं परिधि पे, वृत्त के परिधि पे कहीं पे मिलेगा, पैरामीटर पे मिलेगा, तो उसको ये बोल दिया जाता है। मतलब सेंटर वाला क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या होगा, जो ऊपर मिलेगा वो केवल उसका आधा होता है। अगर ये 4a रहेगा तो ये 2a रहेगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन आया हुआ, इस पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा है। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें थीटा की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो सिंपल सा दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये थीटा हम लोग को निकालना है, इसका ये कितने डिग्री का होगा ये देखना है। तो अभी हम लोग ने जो देखा है कॉन्सेप्ट, उस पर क्या था, एक कार्ड लिया गया है, जैसे एक कार्ड से, एक ही कार्ड से अगर क्या होते हैं, अगर हम लोग सेंटर पे मिलाते हैं, ये क्या है, सेंटर है, ये सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर पे जो मिलता है एंगल बनता है, उसका आधा ये वृत्त पे कहीं भी बनेगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ पे भी हम लोग मिला देते हैं और इसको यहाँ पे सीधा ले आते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं यहाँ पे, तो ये सारे एंगल जो बनेंगे वो सेंटर के आधे होंगे। तो अगर ये 90 डिग्री बना था तो ये क्या बनेगा, ये भी तो इस सेंटर पे परिधि पे है वृत्त के, तो ये आधा हो जाता है। तो थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, आधा हो जाएगा 45, 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन आता है इस तरीके का क्वेश्चन। फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन को। फिर ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे तो हम लोग को कार्ड कहीं पे बन नहीं रहा है कि कहीं पे कार्ड बन रहा है, हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू निकालनी है कि थीटा क्या होगा। तो थीटा निकालने के लिए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि आगे हम लोग इसको पिछला क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट देख लेते हैं, टेंजेंट क्या होता है, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट के बारे में देखेंगे, टेंजेंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट का स्पर्श रेखा मतलब अगर कोई हम लोग एक सर्कल लेते हैं, अगर कोई ये सर्कल है और इसको टच करते हुए कोई लाइन जाती है, इस सर्कल को टच करते हुए कोई लाइन जाती है, तो कितने पॉइंट पे टच करेगा, केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा। चाहे इधर से हम लोग टच करा लें तो यहाँ पे टच हो जाएगा, इधर से कराए थे तो यहाँ पे टच हो गया था, यहाँ पे कराएंगे तो ये टच हो गया, इधर से कराएंगे तो ये टच हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ये चीज जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां पे ये लाइन और ये सर्कल टच हुए हैं, और वो केवल एक ही पॉइंट होता है। ये दिखने में लग रहा था लंबा सा है, लेकिन ये केवल एक पॉइंट पे पतला सा टच होके निकल जाता है। तो ये जो लाइन होती है, इसी लाइन को अगर इसको ये और बी बोल दिया जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। इसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल बोला जाता है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे है ये एक सर्कल दिया हुआ है जिसका ये क्या है, सेंटर है, और इस सेंटर से, सेंटर में एक सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर ये है, और इसी को टच करते हुए पी क्यू या पी आर एक लाइन गई हुई, तो यहाँ पे जो टच हुआ है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को टेंजेंट बोल देते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ पी आर क्या है, टेंजेंट है। मतलब किसी सर्कल को टच करते हुए जो लाइन जाती है वो केवल एक पॉइंट पे टच करेगी, उसी को हम लोग टेंजेंट बोल देते हैं। अब एक चीज यहाँ पे और देखने वाली है कि अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो अगर एक सर्कल और हम बनाते हैं यहाँ पे, तो अगर किसी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं या साइड में करते हैं, क्या है, अब एक सर्कल हम और लेते हैं, एक सर्कल अगर और लेते हैं, ये सर्कल अगर हो गया, ये सर्कल है, इस सर्कल में अगर हम कोई, इस सर्कल के बाहर कोई, मतलब थोड़ा सा बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, अगर ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे पी ले लिया, तो हम लोग को देखना है कि इस पॉइंट से कितने टेंजेंट लिए जा सकते हैं, कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं इस सर्कल से, इस सर्कल पे। तो अगर हम लोग इसको यहां से यहां मिला देते हैं, सॉरी, अगर इसको यहां से यहां मिला देते हैं तो ये टच हो गया, और एक इसको यहां से यहां पे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टच हो गया, पॉइंट पी था अपना। तो कहने का मतलब अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, ये क्या है, ये सर्कल है, इस सर्कल के बाहर हम लोगों ने कोई पॉइंट ले लिया है, ये सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट लेते हैं, एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये, केवल दो ही टेंजेंट बनेंगे। कितने बनेंगे, दो टेंजेंट बनेंगे, टू टेंजेंट बन जाएंगे। और ये जो टेंजेंट आते हैं ये सर्कल पे क्या होते हैं, ये अगर यहाँ से कोई सेंटर था सर्कल का, इसको अगर हम लोग सेंटर मान लेते हैं, सेंटर से ये इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, जिसको आर बोल देते हैं। यहाँ पे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाता है, इसको आर बोलते हैं। तो ये टेंजेंट होता है, ये रेडियस को मिलाने वाली रेखा, जहाँ पे एक पॉइंट को एक कांटेक्ट करता है, ये 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे ये टेंजेंट था तो क्या टेंजेंट लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये रेडियस है सर्कल का। तो ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, अगर इसको मिलाया जाएगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जहाँ पे मिलता है ये 90 डिग्री बनता है। ये थ्योरम है, इसको प्रूव किया गया है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। लेकिन जो बाकी इसके आगे दो थ्योरम है वो कभी कभी आते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। छोटा सा इसको जानने की जरूरत है, कहीं पे भी अगर टेंजेंट लाइन से और ये रेडियस सर्कल के रेडियस को मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है। और ये बाहरी पॉइंट से केवल दो टेंजेंट लिए जाएंगे, जैसे एक टेंजेंट ये हो गया और एक ये हो गया। इन दोनों की डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों का मेजरमेंट देखेंगे तो दोनों हमेशा बराबर आते हैं। इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ में आगे है। अगर ये 5 सेंटीमीटर रहेगा तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। बस इतना जानना है। ये क्या हो गया, इसको हम लोगों ने टेंजेंट बोल दिया था। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो केवल दो टेंजेंट बनेंगे, दोनों बराबर होंगे, और रेडियस को मिलाएंगे और सर्कल का जो टेंजेंट है वहां पे 90 डिग्री बनेगा। इतना हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे जो पिछला क्वेश्चन था उसको यहाँ पे देखते हैं। अभी क्या है, अभी इसको हम लोग अगर पॉइंट पी ले लेते हैं, ये क्या है, पॉइंट पी लेते हैं, तो पी पॉइंट पे, पी पॉइंट से क्या है, ये सर्कल पे क्या है, ये टेंजेंट बना हुआ है, ये क्या हुआ है, ये टेंजेंट बना हुआ है। तो क्या होगा, ये दोनों बराबर होता है। एक चीज हम लोगों ने पिछला देखा था। और दूसरा क्या होता है, ये अगर पॉइंट आर है तो ये रेडियस हो गया, रेडियस को मिलाने वाला और टेंजेंट जो लाइन होती है, आगे इसको बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। ये क्या बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। हमको निकालना क्या है, थीटा निकालना है, थीटा की वैल्यू क्या होगी। और 55 एक एंगल ये दिया हुआ है। तो अभी क्या बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, मतलब चतुर्भुज बन गया है। तो क्वाड्रिलेटरल का जो इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, वो हो जाएगा, वो 360 होता है, 360 डिग्री होता है, ये सबको पता है। इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इसको देखेंगे क्या हो जाएगा, इसको अगर चारों को हम लोग चारों एंगल को सम करेंगे तो 360 के बराबर आना चाहिए। तो पहले 90 लेते हैं, ये 90 हो गया, प्लस ये 55 दिया हुआ है, प्लस फिर 90 हो गया, और प्लस क्या है, थीटा, यहाँ पे थीटा था, ये क्या है, 360 डिग्री हो गया। अभी सभी को लोग हम लोग ऐड कर देंगे, 90 90 180, 180 प्लस ये 55 है प्लस थीटा इक्वल टू 360 हो गया। अब इसको फिर भी ऐड कर देंगे, 5 हो गया, आई हो गया 8 5 और 13 हो गया, और ये 235 हो गया।
कितना हो गया, 235 हो गया, प्लस थीटा आ गया इज इक्वल टू 360। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360, ये 235 इधर हो जाएगा, कितना हो गया 235। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहाँ से इसमें से माइनस कर देंगे 360 में से, सिंपल सा 235 माइनस कर देते हैं, ये 5 हो गया, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2 हो गया, और क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या आ जाएगी 125 डिग्री आ जाएगा। तो क्या निकल के आ गया वैल्यू 125 डिग्री। सिंपल सा इसमें लगाना था, हम लोग को पता होता है अगर टेंजेंट लाइन कोई बाहरी पॉइंट से लिया जाता है तो वो 90 डिग्री पे रेडियस को मिलाएगा, तो ये दोनों 90 हो गया, 55 हमको पता था, और 360 सम होता है चारों का, ऐड करके हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा 125 डिग्री आ जाएगा। 125 डिग्री क्या हो गया, वो थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था तो इस पर पिछला वाला कॉन्सेप्ट था, इसको देख लिया। आगे एक 2 थ्योरम है, जो थ्योरम को हम लोग को देखना है कि ये थ्योरम है क्या, जो कभी कभी पूछ लेता है। क्या है, थ्योरम है, तो प्रमेय हम लोग बोलते हैं, प्रमेय। अभी थ्योरम है क्या, जैसे इसको मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं इसको साइड में समझा दूंगा। लिखा हुआ है द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब अब यहाँ पे देखेंगे साइड में, हम लोग कोई सर्कल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल का क्या है, अब यहां से अगर कोई लाइन हम लोग लेते हैं, सर्कल पे कोई टेंजेंट लाइन अगर ले लेते हैं, ये हो गया टेंजेंट लाइन सर्कल का, इसको बोल दिया हम लोग टेंजेंट लाइन। इस सर्कल का टेंजेंट लाइन हो गया, ये सर्कल का टेंजेंट लाइन हो गया, ठीक। अब ये बोल रहा है कि अगर कोई सर्कल पे कोई टेंजेंट लाइन है, अगर इसको हम लोग पी क्यू बोल देते हैं, ये क्या है, पी और कलर चेंज करते हैं, ये पी और क्यू क्या है, टेंजेंट लाइन है, ठीक है, ये सर्कल, और ये सर्कल का सेंटर है जिसको हम लोग ने वो बोल दिया। तो अगर सेंटर से हम लोग ये रेडियस को मिलाएंगे इस टेंजेंट लाइन से, जो सर्कल का टेंजेंट लाइन है, तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, और रेडियस को अगर उसी टेंजेंट लाइन पे मिलाएंगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री होगा। इस थ्योरम का मतलब यही है कि एट ए पॉइंट सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे ये टेंजेंट टच हो रहा है, इसको अगर सर्कल से मिलाएंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री पे टच होगा। ये थ्योरम है, और ये बहुत ईजी। इसको जानने के लिए हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, छोटा सा इसमें लगता है कि परपेंडिकुलर कोई चीज क्या होती है। जैसे अगर कोई यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ से हमको परपेंडिकुलर डालना, तो ये शार्टेस्ट रूट होता है। क्या होता है, शार्टेस्ट रूट होता है। तो शार्टेस्ट रूट को ही हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग खींचेंगे इसको तो क्या है, परपेंडिकुलर होगा, या थोड़ा सा भी अगर साइड में कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये इससे बड़ी हो जाएगी, ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा या इससे बड़ी हो जाएगी। तो जो सबसे छोटी रूट होती है उसी को हम लोग शार्टेस्ट बोल देते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर इससे बाहर कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे इस टेंजेंट पे, तो वो रेडियस से बड़ी होगी। तो सबसे छोटा यही रेडियस ही आएगा, जो इसका रेडियस रहेगा वही आएगा, इसीलिए ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। एक सेम थ्योरम है, बस कोई दिक्कत नहीं है कि कभी भी अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट लाइन पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री पे ड्रॉ होगा टेंजेंट। एक दूसरा थ्योरम है, इस थ्योरम को हम लोग देखते हैं। ये भी एक छोटा सा थ्योरम है, लेकिन ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसको देखते हैं। ये क्या है, ये थ्योरम है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, एक सर्कल फिर से लेते हैं, एक सर्कल यहाँ पे लेंगे, ये सर्कल हो गया। तो सर्कल के लिए किसी बाहरी पॉइंट से हमको क्या करना है, टेंजेंट लेना है। तो 2 टेंजेंट हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। कोई बाहरी पॉइंट अगर P रहेगा,
किसी पॉइंट से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर ये क्या है, कोई पॉइंट क्या है, पी है, तो हमको चाहिए क्या, टेंजेंट चाहिए। तो यहाँ से एक टेंजेंट लेते हैं, ये एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया। तो दो टेंजेंट अपने पास हैं, तो इसको कलर्स का चेंज करते हैं। ये दो टेंजेंट हो गया, ठीक, डार्क करते हैं। ये दो टेंजेंट अपने पास है। अभी बोल रहा है कि अगर किसी बाहरी पॉइंट पी से, एक्सटर्नल पॉइंट पी है सर्कल के बाहर, ये सर्कल तो इतना है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी है, तो अगर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, पिछला हम लोग ने देख लिया है। तो ये टेंजेंट के दोनों का जो मेजरमेंट होगा, ये दोनों को अगर हम लोग यहाँ से, अगर इसको क्यू बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं, क्या होगा, ये क्यू पी इज इक्वल टू आर पी आना चाहिए। मतलब ये बराबर होता है, ये दोनों की वैल्यू एकदम बराबर होती है। तो बस यही अपना है कि कहीं भी अगर दिखेगा तो वो बराबर हो जाएगा। तो इसका प्रूफ है, इसको प्रूफ हम लोग देखते हैं, मोटा मोटा समझ लेते हैं कैसे होता है। और ये कभी कभी एग्जाम में आया हुआ भी है, तो साइड में करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर होगा सर्कल का, अगर ये सर्कल है तो इसका सेंटर होगा ही है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिला देते हैं, और इसका ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या होता है, रेडियस होता है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर इसका प्रूफ निकालना है तो रफली देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, ये पॉइंट वो है, तो क्या होगा, वो पी, वो और क्यू मैंने ये ले लिया, दूसरा क्या है, वो आर, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर हो जाएगा। ये दोनों क्या है, रेडियस है, इसको लिख देते हैं रेडियस या त्रिज्या है साइड में। यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देंगे कि ये क्या है, प्रूफ कैसे किया जाएगा। हम लोगों ने क्या कर दिया कि ये और ये क्या है, ये दोनों तो रेडियस ही हैं, तो दोनों बराबर होंगे, इसकी जितनी लेंथ होगी इसकी उतनी ही लेंथ होगी, तो दोनों बराबर होंगी। और ये वो और पी क्या है, ये कॉमन लाइन है। अपने पास दो ट्रायंगल क्या बना है, ट्रायंगल बना है वो आर पी और क्यू, वो क्यू आर में, ऐसे ही लिख देंगे। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो और पी क्या है, कॉमन लाइन है। तो दो चीज हमको मिल गई, एक दो साइड कॉमन मिल गया है, ये एक साइड ये कॉमन मिल गई है, एक साइड ये कॉमन मिल गई है। अब एंगल देखते हैं हम लोग। एंगल क्या है, अगर हम लोग ने बताया पिछला देखा है कि अगर टेंजेंट कहीं पे ड्रॉ होता है और रेडियस को मिलाया जाता है तो पॉइंट दोनों को कांटेक्ट यहाँ पे होता है, वो 90 डिग्री होती है। ये क्या हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी। ये है 90 डिग्री और ये भी क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल क्यू, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू क्या है, ये 90 डिग्री है, ब्रैकेट में कर देंगे। तो अपने पास क्या मिल गया, दो साइड बराबर इसकी हो गई है, एक साइड ये एक साइड ये, दोनों करस्पॉन्डिंग दो साइड बराबर होगी, और ये कॉमन है, और दो एंगल मिल गया। तो इसको क्या लेंगे, एंगल जहाँ पे मिलता है उसको आरएचएस से लेते हैं हम लोग, सबसे पहले देख चुके हैं। आरएचएस क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, मतलब एक राइट एंगल हमको मिल गया है, एक हाइपोटेनियस मिल गया है, और एक क्या हो गया है, एक साइड मिल गया है, जैसे ये साइड है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी बराबर होता ही है, हमको इसी प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सीपीसीटी बाई सीपीसीटी बाई सीपीसीटी बाई सीपीसीटी, हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूपी और आरपी, क्यूपी, ये क्यूपी और ये आरपी इक्वल टू आर और पी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बाई सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंस का मतलब होता है सर्वांग संग, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वांग सम, मतलब इसके जितने भी साइड और एंगल होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब ये 90 है तो ये 90 होगी, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये साइड बराबर हो जाएगा, ये कॉमन है ही है, ये पहले से ही बराबर था, तो ये दोनों आपस में अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट अगर याद रख लेंगे तो अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा कि ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से था
एक माइंड मैप कराने का इस टारगेट था कि बस एक बार रिवीजन हो जाए, एग्जाम आ रहा है। एक छोटा सा टॉपिक था, इसको